हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन BW कैंपस। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको जो लेक्चर मिल रहा है, इस लेक्चर की PDF आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी। साथ ही साथ जो इस लेक्चर का टेस्ट है, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम चैनल दोनों पे मिल जाएगा। तो आप टेस्ट को जरूर अटैम्प्ट करें, अपनी एबिलिटी को चेक करते रहें। मैं चलता हूँ लेक्चर नंबर 5 पर। वैदिक पीरियड, वैदिक काल। वैदिक काल अगर BC देखा जाए, बिफोर क्राइस्ट, तो यहाँ पर 1500 से 600 BC के बीच में आप वैदिक पीरियड को पाएंगे। इस वैदिक पीरियड में हम किसकी चर्चा देखने वाले हैं? वैदिक पीरियड में हम वेदों की चर्चा देखेंगे। इसके नाम से ही पता चलता है। हम आर्यों की चर्चा देखेंगे। आर्यों का आगमन हम यहीं से पाएंगे कि आर्य आए, एंड फिर उसमें सभ्यता का विकास कैसे हुआ, वैदिक सभ्यता का विकास कैसे हुआ, यहाँ पर वेद कितने बने हमारे और उनका क्या मैनेजमेंट हुआ, और आज अपने वर्तमान समय में इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट दिखता है हमें वैदिक काल का, ये भी हम आप इसमें समझेंगे। अब हम चलते हैं सीधे अपने लेक्चर की तरफ। प्यारे बच्चों, सबसे पहली चीज़ जो हमारा वैदिक काल है 1500 से 600 BC, इसमें यहाँ पर वैदिक काल को 2 हिस्से में बांटा गया है। एक है ऋग वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 BC है, और साथ ही साथ उत्तर वैदिक काल है जो 1000 से 600 BC के बीच में आता है। अब यहाँ पर कुछ चित्र देख रहे होंगे। इस चित्र को देख के समझ गए होंगे कि ये रहा वेद और ये रहे ऋषि पढ़ाते हुए, और ये उनके शिष्य उनसे शिक्षा लेते हुए। इस प्रकार से देखा उपचार का व्यवस्था यहाँ पर देख लिया। तो ये चीज़ है क्या, हम इसको डीप समझेंगे अपने आगे के लेक्चर में। पहली चीज़ कि जब वैदिक पीरियड था, तो वैदिक पीरियड में जो नदियाँ, जो वेदों में नदियों का जिक्र हुआ है, उन नदियों के बारे में बताता हूँ। करंट में वो नदियाँ किस नाम से जानी जाती हैं, ये भी यहाँ पर देख लीजिए। नदियों के रूप में वितास्ता, वितास्ता को इस टाइम आप झेलम के नाम से जानते हैं, अस्कनी को चिनाब के नाम से, पारुष्मी को रावी के नाम से, विपाशा को व्यास के नाम से, और सतुर्णी को सतलज के नाम से आप इस टाइम के रूप में पाते हैं। ये नदियाँ हैं आपकी वेदों की नदियाँ। ये जो नदियाँ हैं आपने देखा, वितास्ता, अस्कनी, पारुष्मी, विपाशा, सतुर्णी, ये सारी वेदों से इन नदियों का जिक्र हुआ है। और आज के समय में ये नदियाँ करंट में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज के नाम से जानी जाती हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, चाहे आप एंट्रेंस में हो या फिर आप हो गवर्नमेंट एग्जाम में, सीधे क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसको जरूर याद कर लें। आप एक मैप भी देख रहे हैं, थोड़ा सा इन नदियों के बारे में देखिए। यहाँ पर मैंने दिखाया है कि करंट में नदियाँ कैसे फ्लो कर रही हैं। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वेदों में जो पर्वत का जिक्र हुआ है, आर्य हिमालय पर्वत से परिचित थे, इसलिए हिमालय पर्वत की मुंजवत पहाड़ी से सोम पौधे से सोम रस की प्राप्ति करते थे। तो किसका जिक्र हुआ है? मुंजवत पर्वत से पहाड़ी जिससे सोम पौधा मिला, और सोम पौधे से लोग क्या बनाते थे? सोम रस बनाते थे। तो इस चीज़ को आपने देख लिया। पर्वत का जिक्र भी वेदों में मिला। इसके बाद मरुस्थल के तौर पे हम क्या देखते हैं? मरुस्थल से परिचित हैं आर्य। मरुस्थल को धन्व के नाम से जानते थे। किसके नाम से जानते थे? धन्व के नाम से। इसको याद कर लें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अरावली पर्वत श्रेणी से परिचित थे। अरावली पर्वत का भी जिक्र है। अरावली पर्वत से परिचित हैं आर्य। चलते हैं आगे। यहाँ पर आर्थिक विशेषता के तौर पे हम देखते हैं वेद को। ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल में क्या पाते हैं? पशुपालन देखने को मिलेगा। कृषि, कृषि मुख्यतः ये लोग जौ पैदा करते थे। जौ को ये लोग यव कहा करते थे। जो वेदों में मिला है, यव के नाम से इसका जिक्र मिला है। आर्यों के जीवन में गाय पशु का महत्व था। आप गाय का महत्व आज भी पाते हैं अपने समाज में कि गाय का कैसा महत्व है। इसको संरक्षण देने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने एक स्पेशल नियम भी बना दिया। आगे आप देखते हैं शिल्प उद्योग के तौर पर। शिल्प उद्योग के तौर पे इनके पास रथ निर्माण की कला और मृदभांड, मृदभांड तो बहुत समय से है। रथ निर्माण की कला और भी खूबसूरत इनकी हो गई। व्यापार समिति थी एवं वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। ब्याज की अवधारणा भी इनमें पाई गई है कि ब्याज की अवधारणा का विकास भी हुआ था। प्यारे बच्चों, वेदों के तौर पे आप क्या देखते हैं? हमारे पास ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इसके बारे में भी आगे और आपके डिटेल मिलने वाले हैं। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में हमें क्या दिखता है? परिवर्तन का मूल कारण। सबसे बड़ी चीज उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन के मूल कारण में हम क्या पाते हैं? भूमि स्वामित्व की अवधारणा
कि मतलब भूमि का जो स्वामित्व था उसकी अवधारणा भी हमें देखने को मिली है इस काल के अंतर्गत। एंड ये लोगों के पास लोहे का ज्ञान हो चुका था। मतलब अभी तक आपने क्या पढ़ा था? अभी आपने कॉपर पढ़ा था, ठीक है। अब आप पढ़ेंगे कि इसमें लोहे का ज्ञान इनको हो चुका था। अब जब आयरन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो चुका है तो आयरन से बनने वाले इक्विपमेंट्स भी आपको बहुत बढ़िया बढ़िया दिखने वाले हैं। एंड हम पढ़ते हैं अगला स्टेप, कृषि प्रमुख पेशा हो गया। कृषि जो इनका था वो प्रमुख पेशा था, जिसमें गेहूं, जौ, चावल का उत्पादन मिला हुआ है। लोहे का सर्वप्रथम प्रयोग युद्ध शास्त्रों के रूप में, जो इनके युद्ध शास्त्र थे उनमें लोहे के जिक्र की चर्चा यहाँ पर हुई है। आप ये देख रहे हैं, धनुष, बाण, इन सारी चीज़ों को। शिल्प उद्योग में विविधता नहीं थी, वस्तु विनिमय प्रणाली इनकी थी, ये मैंने आपको पहले ही बताया। वैदिक काल की हम विशेषता के तौर पे देखते हैं कि क्या हमें वैदिक काल की विशेषता मिलती हैं। वैदिक काल में विशेषता के तौर पे हम पाते हैं वैदिक काल या वैदिक युग उस काल को निर्देशित करता है जब भारत में वैदिक संस्कृति के ग्रंथों की रचना की गई। मतलब वैदिक काल में किसकी रचना की गई? वैदिक संस्कृति के ग्रंथों की रचना की गई। अगला, शाब्दिक रूप में आर्य का अर्थ है अच्छा या श्रेष्ठ। आप याद रखिएगा, आर्य का अर्थ है अच्छा या श्रेष्ठ। अनुमान क्या लगाया जाता है? अनुमान यह है कि आर्य मध्य एशिया से प्रवासी के रूप में भारतीय महाद्वीप में विभिन्न चरणों में 2000 से 1500 ईसा पूर्व के दौरान आए हुए हैं। आर्यों के बारे में क्या यहाँ पर अनुमान लगाया गया कि आर्य जो हैं मध्य एशिया से आए हुए हैं 2000 से 1500 ईसा पूर्व के अंतर्गत भारतीय उपमहाद्वीप में। एंड दूसरा, अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए क्रम में आर्यों में अपने आप को आर्य कहा और अपने विरोधियों को, जो उनके विरोधी हुआ करते थे, उनको दस्यु मतलब दास, अनार्य कहा। मतलब आर्यों ने कहा कि हम विशेष हैं तो हम आर्य हैं, और साथ में जो आर्य नहीं थे, मतलब जो आर्य नहीं थे उनको दास की संज्ञा दी गई, और साथ ही साथ उन्हें अनार्य की भी संज्ञा मिली है। यहाँ पर आगे हम देखते हैं अपने ऋग्वेद। ऋग्वेद 1500 से 2000 ईसा पूर्व। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्तियाँ एवं 10,462 ऋचाएँ आपको देखने को मिलती हैं। देवताओं के सम्मान में गाए जाते थे और गाने वाले को होतु कहते थे। होतु बहुत इंपॉर्टेंट है कि देवताओं के सम्मान में जो गीत गाते थे उनको क्या कहते थे? उनको होतु कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए भी हैं, ये भी याद रखिएगा। गायत्री मंत्र 3 मंडल के ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। सिंधु और उसकी सहायक नदियां सप्त सिंधु कही जाती थी। सिंधु और उसकी सहायक नदियों को क्या कहते हैं? सप्त सिंधु। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। आयुर्वेद यज्ञ, प्रार्थना और पद का एक ग्रंथ है। यज्ञ या गद्य और पद दोनों में है, याद रखिएगा। आयुर्वेद यज्ञ प्रार्थना है और ये गद्य पद दोनों में स्थित है। सामवेद में 1549 मंत्र संकलित हैं। सामवेद में कितने मंत्र आप पाते हैं? 1549 मंत्र पाते हैं। यज्ञ के समय गाए जाने वाली ऋचाएँ यहीं से मिलती हैं हमें। सामवेद से ही यज्ञ में गाए जाने वाली ऋचाएँ मिलती हैं। एंड अथर्ववेद को जादुई सूक्तों का ग्रंथ कहा गया है। अथर्ववेद को कौन सा कहा गया है? जादुई सूक्तों का ग्रंथ किसे कहा गया है? अथर्ववेद को कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों की रचना वेदों के बाद वेदों के मंत्रों की व्याख्या करने के लिए की गई। यह गद्य में लिखा गया है। ब्राह्मण ग्रंथ किस में लिखा गया है? वेदों के मंत्रों की व्याख्या जहाँ पर मिलती है वो ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत हमें मिली हुई है। आगे हम क्या पाते हैं? आगे हमें मिलता है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल हमारा कब से कब तक है? 1500 से 1000 BC। एंड उत्तर वैदिक काल हमारा क्या है? 1000 से 600 BC। वहीं पर हम देखते हैं पंजाब एवं अफगानिस्तान दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां आर्य सर्वप्रथम बसे। आर्य कहाँ सर्वप्रथम बसे? हमें साक्ष्य जो मिले हैं वो हमें पंजाब और अफगानिस्तान से साक्ष्य मिले हैं। एंड इसमें एक थ्योरी मैक्स मूलर की है। मैक्स मूलर ने यह माना है कि आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया था। तो ये किसकी थ्योरी है? मध्य एशिया से आ रहे हैं। ये थ्योरी है मैक्स मूलर की। आर्यों के द्वारा विकसित की गई सभ्यता को ही वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्यों के द्वारा जो सभ्यता विकसित की गई है उसी को ही वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है।
प्रयोग की जाने वाली भाषा संस्कृत थी आर्यों द्वारा। आर्यों के समाज को पितृ प्रधान कहा जाता था, मतलब जो पिता थे यही यहाँ पर अगुवाई करते थे। जो अंतिम निर्णय होता था, मुख्य निर्णय, वह पिता का होता था। मुखिया पिता हुआ करते थे यहाँ आर्यों में। साथ में हम देखते हैं स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण कर सकती थी साथ साथ, जैसे लोपामुद्रा, धासा, सिक्ता, आपला एवं विश्वास। ये जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं, वैदिक सभ्यता में बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। वैदिक सभ्यता में हम पाते हैं कि यहाँ पर बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। तो ये प्रचलन आप आगे देखेंगे, ये प्रचलन में कब आया। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र पहनते थे। इनके वस्त्र कौन कौन से थे? वास, अधिवास और ऊषणीय। साथ ही साथ अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नीवी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और आर्य कृषि भी करते थे। इंद्र देवता सर्वाधिक प्रिय देवता किसको आप पाते हैं? इंद्र देवता। इंद्र देवता के क्रोध के बारे में भी आप लोगों ने बहुत सारी किस्से और कहानियों में सुना होगा कि जब भगवान कृष्ण ने यहाँ पर पर्वत को अपनी उंगली पे उठा लिया था, गोवर्धन पर्वत को, तो इंद्र देवता भड़क गए थे वहाँ पर और खूब मूसलाधार बारिश हो रही थी। ये किस्से भी आप लोगों ने सुने होंगे कि इंद्र देवता कितने गुस्सैल थे। घोड़ा प्रिय पशु हुआ करता था आर्यों का। आर्य अग्निदेव की पूजा करते थे और इसके पीछे बहुत ही रोचक तथ्य मानते थे कि उनका मानना था कि अग्निदेव मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थता की भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो इनका क्या थॉट था कि जो ये अग्नि देवता है ये हमारे और भगवान के बीच में ये एक पुल का काम करते हैं। इसलिए अग्नि देवता की ज़्यादा मान्यता यहाँ पर पाई जाती है आर्यों के बीच में। आगे हम क्या देखते हैं? सत्यमेव जयते। हम पढ़ते भी हैं सत्यमेव जयते। ये कहाँ से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है और ये मैंने अपने टेस्ट में भी क्वेश्चन डाला है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद से ग्रहण किया गया है। मुंडकोपनिषद कहाँ से लिया गया है? ये अथर्ववेद से ग्रहण किया गया है। आर्य द्वारा खोजी गई धातु लोहा था, जिसे ये क्या कहते थे? श्याम अयस्क भी कहते थे। याद रखिएगा, लोहे का नाम इन्होंने क्या दिया था? लोहे का नाम इन्होंने श्याम अयस्क दिया था। वैदिक काल में रामायण एवं महाभारत को 2 महाकाव्य का सृजन हुआ। वैदिक काल में हम क्या पाते हैं? वैदिक काल में हम 2 पाते हैं, एक रामायण पाते हैं और एक महाभारत पाते हैं। महाभारत जानते हैं, महाकाव्य के नाम से ये प्रचलित है। एंड महाभारत संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है। क्वेश्चन आपके सामने सीधे आएगा कि संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है, तो आंख बंद करके महाभारत को मार दीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसका पुरातन नाम जय संहिता था। क्या नाम था महाभारत का पुराना नाम? जय संहिता। इसको भी याद रखिएगा। चलते हैं आगे। यहाँ पर हम देखते हैं वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथ। वेद हम देखते हैं और उनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन थे? ऋग्वेद देखते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से थे? ऐतरेय और कौशितकी या सांडव्य। इसके बाद सामवेद का देखते हैं। पंचविश, इसको हम कहते थे तांडय या महाब्राह्मण के नाम से भी जाना गया। षड्विश को भी कहते थे ब्राह्मण जैमिनीपि। एंड यजुर्वेद शतपथ सबसे प्राचीन और सबसे बृहद यजुर्वेद है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। शतपथ यजुर्वेद सबसे प्राचीन और सबसे बृहद। अथर्ववेद के बारे में देखते हैं। अथर्ववेद गोपथ। अथर्ववेद में चिकित्सा, सौंदर्य, जादू पर आधारित थी। अथर्ववेद किस पे आधारित थी? चिकित्सा, सौंदर्य, जादू पर यहाँ पर आधारित थी और इसको ब्राह्मण ग्रंथ में गोपथ के नाम से जाना गया। यहाँ पर आगे हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आरण्यक मुख्यतः साधु संतों और जंगलों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए लिखे गए। तो साधु संतों और जंगलों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए क्या लिखा गया? आरण्यक लिखा गया। उपनिषद दार्शनिक संग्रह है और इनमें वेदांत कहा गया है, क्योंकि वेदों के बाद इनकी रचना हुई है। वेदों के बाद अगर किसी की रचना हुई है तो उपनिषदों की रचना हुई है और इन्हें वेदांत कहा गया है। ये बात याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड आगे हम पढ़ते हैं बृहदारण्यक।
इसको हम देखते हैं 108 उपनिषदों में सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है। सबसे प्राचीन उपनिषद 108 उपनिषदों में से बृहदारण्यक ही है। ऋग्वेद के अनुसार प्रसिद्ध दास, एक युद्ध हुआ था, प्रसिद्ध दास और राजन युद्ध हुआ। ये 10 राजाओं के मध्य युद्ध हुआ। 10 राजन युद्ध के नाम से भी जाना जाता है इस युद्ध को, कि 10 राजाओं ने युद्ध लड़ा था एंड इसमें भारत की विजय हुई थी। भारत के खिलाफ हो गए थे भैया। ये 10 राजन युद्ध बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ पर इतिहास में, और इसकी चर्चा भी हुई है यहाँ पर वेदों में। एंड हम आगे पढ़ते हैं। परुशड़ी नदी के किनारे लड़े गए इस रक्त रंजित और निर्णायक युद्ध में भारत, यहाँ पर जो भरत थे ये विजयी हुए हैं। तो जो वंशज कहे जाते हैं, हम लोग आर्य जो वंशज कहे जाते हैं, ये राजा भरत के कहे जाते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी यहाँ मैंने सारी पॉइंट आउट कर दी है। आगे के लेक्चर में मैं और भी चीज़ों को यहाँ पर डिलीवर करने वाला हूँ आपके वेदों से रिलेटेड। आप लोग टेस्ट को जरूर दीजिएगा। कोई भी समस्या होती है तो संपर्क कीजिएगा BW कैंपस की टीम से 70852012 895754 842 पर। ठीक है दोस्तों, एंट्रेंस की तैयारी करते रहें एंड कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए भी आप कॉल करिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड ऑलवेज नेवर गिव अप।